परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तरह तरह की भविष्यवाणियां, तरह तरह के संदेशों में कोई एक बात नहीं और भविष्यवाणियों में कोई एक भविष्यवाणी नहीं। गुरु महाराज की हजारों भविष्यवाणियां हैं और संदेश तो अगर जैसे रामचरितमानस की जो पोथी है, जो ग्रंथ है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश का संग्रह किया जाएगा तो ऐसे सैकड़ों रामायण बन जाएंगे। उदाहरण, जब भी अध्यात्म उदाहरण की आवश्यकता होती थी तो सत्संग के दौरान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज महापुरुषों के उदाहरण दिया करते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, साधन भजन तो करना ही करना है, बिना इसके तो कुछ भी मिलना संभव नहीं है। साधन भजन से ही ताकत आती है, अंतरात्मा बलवती होती है। जैसे भौतिक जगत का धन इकट्ठा किया जाता है, सुबह से शाम तक जिसका जैसा काम है उसके लिए मेहनत की जाती है और उस मेहनत का फल जब समय पूरा हो जाता है तब मिलता है। चाहे किसी का 4 घंटे रहा हो, चाहे किसी का 8 घंटे रहा हो, चाहे किसी का 12 घंटे रहा हो। मेरा मानना यह है कि चोटी का पसीना और तलवे तले निकल जाता है तब भौतिक जगत की मजदूरी एक मजदूर को मिलती है। तो जो आध्यात्मिक जगत का काम बताया गया, अगर उसमें हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो क्या उसकी मजदूरी मिल जाएगी? नहीं। और अगर वो नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर बेकार जाने वाला है। कवियों ने कहा है, हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बागन की खाल तपसी के मन भाई है। शावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेड़न की खाल राजा रावण सुहाई है। सिंह की खाल को ओढ़त है योगी जति, शेरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है। और कहत कब दयाराम प्रभु के भजन बिना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। तो प्रिय भाई बहनों, जब तक ये मानव तन है और उसमें चेतन भंडार जीवात्मा है तब तक ये चल रहा है। जिस दिन, जिस घड़ी पल में इस शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए तो फिर उस शरीर को क्या कह दिया जाता है? उसे मुर्दा कह दिया जाता है, मिट्टी कह दिया जाता है। अपने अपने धर्म के अनुसार कोई जला देता है, कोई दफना दे जाता और 15 दिन तक यादगार रहती है। उसके बाद धीरे 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 भूलने लग जाते हैं। जो घर परिवार के सदस्य आज ये कहते हैं कि हमारे पिताजी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी माताजी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे भाई के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और संयोगवश भाई बहन माता पिता चले जाएं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। किसके लिए? केवल और केवल उसके काम के लिए, उसके सहयोग के लिए। बताया तो फिर भूल जाते हैं। ये काल माया का देश है, इसमें ये नियम कानून बराबर चलता रहेगा। जब तक ये धरा यहाँ रहेगी तब तक ये नियम कानून बराबर लागू रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका कुछ और भी काम था और वो काम अभी अधूरा है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो हमारे गुरु महाराज हमसे आपसे खुश होंगे? मेरा मानना यह है कि जब तक गुरु खुश नहीं होगा तब तक अध्यात्म दौलत उनसे कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता।
तमाम महापुरुषों को उदाहरण बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिए हैं। एक ऐसे महात्मा का उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं जिन्होंने साधन भजन नहीं किया। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य जय गुरुदेव। हो सकता है किसी और का हो, लेकिन भाव मेरा ये है कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। गुरु के आदेश का पालन करना, और उनको सेवा मिली थी कि बच्चा तुम हमारे हुक्का भरने की सेवा करोगे, और उनके गुरु हुक्का पीते थे। शिष्य ने आदेश स्वीकार किया और हुक्का भरने की सेवा बराबर जारी रखी। जमाना वो था कि घर परिवारों में आग बड़े संभाल कर रखी जाती थी। आग बुझ गई तो फिर गांव से या पड़ोसी से लेकर ही आना पड़ती थी, तब अपने घर में आग को तैयार किया जाता था। एक दिन संयोग बस सेवा करने वाले गुरु भक्त की आंख लग गई और उतने ही समय में आग बुझ गई। बताते हैं पड़ोस में ही वैश्याओं का मोहल्ला था। गुरु महाराज उस समय लेटे हुए थे। धीरे से दरवाजा खोला और सामने वाले मोहल्ले में गए। आवाज लगाई कि घर में कोई है? तो उन्होंने कहा हाँ। अरे मुझे एक चीज चाहिए, हो सके तो दो। कि क्या चाहिए? आवाज पहचान ली तो कहा कि ऊपर ही चले आओ आग के लिए। भक्त ऊपर गया तो उससे वैश्या ने हंसी मजाक के तौर पर यह कहा कि देखो आग तो दे दी जाएगी, लेकिन बदले में कुछ लिया जाएगा। तो कि क्या लोगे? कि बदले में आंख चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, आग दीजिए। तब तक उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं छुरी चाकू उनको मिल गया और आग लेकर के आई। उससे पहले तो आंख निकाल करके रख दी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ऐसे भी गुरु भक्त जिन्होंने गुरु के काज के लिए, गुरु आदेश को पूरा करने के लिए अपनी आंख तक दे दी। और जैसे ही आग सामने आई तो वैश्या ने कहा अरे तुमने ये क्या किया? मैं तो मजाक कर रही थी कि ये सब मैं नहीं जानता, तुमने जो मांगा मैंने दे दिया, मुझे आग दीजिए। आग ले जा करके और आंख पे अपनी तौलिया साफी अंगूछा की पट्टी बांधकर और फटाफट आग को लेके गए और उन्होंने धीरे से गेट खोला, आग तैयार कर ली, हुक्का तैयार करने लगे। इतने में आवाज लगाई कि बच्चा सो रहे हो, जग रहे हो? तो उन्होंने कहा हुजूर जग रहा हूं। कि हमारा हुक्का तैयार है? कि तैयार है। हुक्का दे दिया गया। गुरु महाराज हुक्का को पी रहे हैं। पीते पीते गुरु कह रहे हैं कि बच्चा आज तुमने इस हुक्के में क्या कर दिया है? ऐसा स्वाद पहले तो कभी नहीं मिला। कि हुजूर मैं तो जैसे रोज बनाता था वैसे ही आज बनाया है। तो थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा कि बच्चा तुम्हारी आंख पर ये क्या बना हुआ है? कि नहीं नहीं हुजूर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु ने कहा कि हमसे क्या छुपाना, तुम बताओ ये पट्टी कैसे? फिर भी भक्त छुपा रहा है। गुरु खड़े हुए और अपने हाथ से आंख की पट्टी खोली और कहा कि देखो हमारी तरफ। जब उन्होंने
आंख खोलकर देखा तो प्रेमी भाई बहनों, आंख जैसी की तैसी पाई गई। आज के इस चमत्कारी युग में होशियार और बुद्धिमान लोगों के सामने इस तरह की बात की जाए, चमत्कारी युग है, विज्ञान का युग है, कोई विश्वास करेगा? लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की घटनाएं कभी असत्य नहीं हुआ करती थी, तो सत्य घटना है। बाबा फरीद की ये कहानी है। तुम्हारी इस गुरु भक्ति पर मैं खुश हूं, अब तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरणों की रज, इसका बड़ा विशेष महत्व है कि मैं तेरी इस गुरु भक्ति से भी बड़ा खुश हूं कि तूने क्या मांगा, आ मेरे गले से लग जा। भक्त को भगवान ने अपने गले से लगा लिया, और जिस अध्यात्म दौलत की जो बात की जाती है, जिसके लिए हमारे आपके बीच में अध्यात्म विषय जब आता है, संत मत का विषय जब आता है, गुरुओं के अपने घर ले जाने की बात आती है, तो उसके लिए क्या साधन बताया गया है? सुरत शब्द योग मार्ग, नामदान, सुमरन ध्यान भजन। तो उसने तो कभी माला ही नहीं उठाई थी, सोने के लिए अपना बिस्तर नहीं खोला था बाबा फरीद ने, और सब कुछ भंडार दे दिया। इसी तरह की कहानी भल्ला साहब की भी है, और भी महापुरुष हैं उनकी भी है। अगर ये चाहें तो भक्त गुरु आदेश पर कुर्बान हो जाए तो प्रिय भाई बहनों ये सब कुछ दे सकते हैं। इनके पास तो अथाह भंडार है। उस अथाह भंडार के लिए उनके गुरु महाराज का आदेश है कि बच्चा तुम जितना बांटोगे उतना ज्यादा प्रकट हो जाएगा। आता है उनके संदेश में। ऐसा महापुरुष कोई दूसरा धराधाम पर अवतरित हुआ ही नहीं जिसने खुले में भगवान के भजन करने का रास्ता बताया हो। उसकी मर्यादा है। किसी ने किसी झोपड़ी में बिठालकर, किसी ने किसी टेंट राउटी में बिठालकर, किसी ने किसी हॉल कमरे में बिठालकर तब ये भगवान के भजन करने का रास्ता बताया। सतगुरुओं की श्रेणी में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वो स्थान है जिन्होंने खुलेआम मंच से हजारों लाखों की भीड़ में जो भगवान के भजन करने का रास्ता सुरत शब्द योग मार्ग उसको बताया। ऐसा विलक्षण महापुरुष जो लोक और परलोक दोनों बनाने की बात करता है, तो प्रेमी भाई बहनों उसके लिए केवल और केवल गुरु आदेश को समझा जाए। गुरु महाराज का कोई एक आदेश नहीं। किसी ने किसी एक आदेश को पकड़ लिया, किसी ने किसी एक आदेश को पकड़ लिया, किसी ने किसी एक आदेश को पकड़ लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको और कुछ लेना देना नहीं, हमको तो केवल और केवल साकार का प्रचार करना है और भगवान का भजन करना है। बस दो ही बात गुरु महाराज ने बताई है। साकार का प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। 12 साल तो हो गई प्रेमी भाई बहनों, और प्रचार भी कमजोर नहीं है। चाहे कोई वाला हो, बाबा जय गुरुदेव से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज कहीं भी चला जाए, सब जगह धुआंधार प्रचार चल रहा है। 2-4 उदाहरण आप सबके सामने हैं जिनका आप सबको पता है। खूब प्रचार प्रसार चल रहा है और चौथे यज्ञ करने की तो अब होड़ मची हुई है। बड़े बड़े संदेश आ रहे हैं। चौथा यज्ञ उसकी तैयारी यहां से चल रही है, चौथे यज्ञ की तैयारी यहां से चल रही है।
कोई पूर्व से तैयारी कर रहा है, कोई पश्चिम से तैयारी कर रहा है, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से और उनके जो संदेश वाहक थे वरिष्ठ लोग, वो ये कहते थे कि सत्युग लाने के लिए 3 यज्ञ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किए और चौथे यज्ञ के बारे में बराबर बात करते रहे। अगर अभी मैं बता दूं कि चौथा यज्ञ कब और कैसे होगा, तो क्या कहा उन्होंने कि ये लोग नकल करने लग जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बता दूंगा। और उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए इशारा किया है, आप सब लोगों को मालूम है। कितने महीने पहले उसका प्रचार होगा? देखिए आवाज आ रही है, 10 महीने पहले। और जब वो चौथा यज्ञ होगा तो उसमें कितनी भीड़ इकट्ठी होगी? 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ का इशारा उन्होंने पहले ही किया है। 10 महीने पहले प्रचार होगा और 10 करोड़ की भीड़ इकट्ठी होगी। 3 दिन पहले 72 घंटे का स्टेटमेंट है स्वामी जी महाराज का कि 72 घंटे पहले मैं ये बताऊंगा कि सतयुग कैसे आएगा। और सतयुग आगमन की तैयारी में अरे हम नहीं रहे, कोई ना कोई तो रहेगा। बाबा जी की बात तो इधर उधर हो नहीं सकती, चौथा यज्ञ जरूर होगा। लेकिन ये ढिढोरा पीटने वाले पहले अपना काम कर लें, क्योंकि ये कौन है? बड़े बड़े महापुरुषों की भविष्यवाणियों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इधर उधर कर दिया, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? जो कल तक ये कहते थे कि बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर, और जो कहा दूसर से बने, ता बनने पे धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धीरज रखिए। मैं तो सबसे छोटा हूं, लेकिन मुझे अपने गुरु की बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है वो इधर उधर होने वाला नहीं है। मेरे जिले के प्रेमी भी इधर बैठे हुए हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। 21 मई के बाद ये बराबर मेरे मुंह से ये बात निकल रही है कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खेल है। अरे जब नैमित्तिक शक्तियां इस धराधाम पर, जब धर्म की व्यवस्था खराब हो जाती है और अधर्मियों को दंड देने, धर्म की स्थापना करने अवतारियां शक्ति आती हैं, और वो नैमित्तिक शक्तियां निश्चित समय में अपना निश्चित काम करके वापस चली जाती हैं, तो वो तरह तरह के चमत्कार दिखा सकती हैं। जब उन्होंने चमत्कार दिखाए और किसी की समझ में नहीं आया, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी आता है कि जब उनका जन्म हुआ तो माँ को पता ही नहीं चला कि कैसे जन्म हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। यानी जितने पहरेदार थे सब सो गए। उस योग माया का कैसा खेलता प्रेमी भाई बहनों। तो क्या योग माया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश में कोई खेल नहीं दिखा सकती, कोई काम नहीं कर सकती। और जब वो काम करेगी तो हम लोगों की मंद बुद्धि से उस राज को, उस रहस्य को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता प्रेमी भाई बहन। इनकी भविष्यवाणी में आया है कि मैं भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा और उस खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। तुम अपने पर और अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना। कैसे भरोसे की बात करी? पूरे भरोसे की। और जिनका भरोसा डगमगा जाता है तो प्रेमी भाई बहनों, उनकी गुरु भक्ति डगमगा गई। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़ कर देखने को समय नहीं है। फिर बाद में नहीं कहना कि ये क्या हुआ। इसलिए अपनी गुरु भक्ति को मजबूत बना करके रखिए। सुबह शाम दोनों टाइम खूब भजन करिए, अधिक से अधिक, क्योंकि भजन नहीं करोगे तो अंदरूनी पावर नहीं मिलेगा। और हमारे आपके पास तो वो चीज भी नहीं है। कुछ लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मथुरा में ही उनके सामने
और रुष्ट होकर परेशान होकर ये बात कह डाली कि गुरु महाराज कब से प्रचार प्रसार हो रहा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, और हुजूर ये प्रचार कब तक करना होगा। बाबा जी थोड़ी देर तक मौन रहे। थोड़ी देर के बाद बोले कि बच्चा तुमने क्या कहा था? कि हुजूर हमने ये कहा था कि ये कलयुग का ढिंढोरा वर्षों से पिटता चला आ रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये कलयुग कब जाएगा और सतयुग कब आएगा? तो बाबा जी ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया उन प्रेमियों के लिए, क्या बच्चा तुमने अपने आप को सतयुग के लायक बना लिया? तो प्रेमी भाई बहनों, जब कलयुग इधर से जाएगा और सतयुग उधर से आएगा, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये नहीं कहा कि काल का कर्जा तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। जब तक काल का कर्जा चुकता नहीं होगा तब तक ये काम कैसे होगा? उसके लिए देरी है तो तुम्हारी तरफ से, मेरा तो पूरा काम रेडी है, मसाला बिल्कुल तैयार है, तुम लोग खड़े बर हो जाओ, तैयार हो जाओ तो ये काम हो जाएगा। अब भैया ये बाबा जी के इस काम के लिए अगर किसी से कहा जाए तो किसी ने कोई बात पकड़ ली है, किसी ने कोई बात पकड़ ली है। बाबा जय गुरुदेव को हमारी आपकी आंखों से ओझल हुए कितना वर्ष हो गया? मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा जय गुरुदेव आज यहां आ जाएं तो आप लोगों में से किसी के पास प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात है जो बाबा जय गुरुदेव को पुलिस के पकड़ने से बचा लेगी? हमारे आपके बीच से ये लोग खड़े हो जाएंगे और जो लोग बाबा जी के मर जाने का प्रचार करते हैं वो लोग बड़े धड़ल्ले से इस बात को उठाएंगे कि बाबा नकली आ गया है और ये धन संपत्ति की वजह से बेरुखिया और रूप बदलकर एक काम कीजिए, पैसा जितना भी लगेगा हम लगा देंगे और इनको पकड़कर तुरंत डाल दो जेल में। 21 महीने की कठिन यातना प्रेमी भाई बहनों किसने सही है? मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है किस खुशी में मनाया जाता है? अरे 21 महीने जेल में रहने के बाद, कठिन यातना सहने के बाद जब हमारे आपके बीच में गुरु महाराज आए, दर्शन पर्शन हुआ, उसी खुशी में मुक्ति दिवस मनाया जाता है कि नहीं है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ जो लोग जेल गए हैं उसमें से यहां कितने लोग हैं? आपको लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि मिलती है क्या? देखिए ये बड़े सौभाग्यशाली है जो उस समय जेल भरो आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया, उसके बदले में आज लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई साहब? मिल रहा है ना? जो लोग चूक गए थे उनके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि आप लोग चूक गए, लेकिन भविष्य में एक मौका आएगा, उसमें नहीं चूकना। प्रेमी भाई बहनों, आवाज आ रही है भाई साहब के मुखारबिंद से कि कहा था हमारे आपके बीच में फिर से ऐसा मौका आने वाला है। मेरी एक तारीख थी मथुरा में, अपने आश्रम का थाना लगता है वहीं पुल के बगल में, हाईवे के नाम से। थाने के प्रभारी ने ये कहा कि आपके साथ जितने भी लोग हैं उनके बयान होने हैं, बुला लीजिए सबको, फला फला तारीख आपको दी जाती है। मैंने 250 लोगों को फोन किया था जो मेरे संपर्क में थे कि आप लोग चिल्लाते हो कि बाबा जी जीवित हैं, बाबा जी जीवित हैं, बाबा जी जीवित हैं। बाबा जी आ जाएं तो क्या है आपके पास बचाने के लिए? है कोई योजना, है कोई व्यवस्था
जिससे आप बाबा जी को बचा सकते हैं। यही बाबा जय गुरुदेव सर्व समर्थ कुल मालिक पूरन परमपिता परमात्मा अपनी जगह पर प्रेमी भाई बहनों, ये वही महापुरुष है जो महोली का सत्संग कार्यक्रम मुक्ति दिवस का नवासी का उठाइए, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं बच्चा आपकी तरह आदमी और इंसान हूं। मेरे ऊपर कोर्ट के कचहरी के इसके उसके इतने बखेड़े लगा दिए गए कि मेरी जगह पर अगर बादशाह भी होता तो खत्म हो जाता। यही बाबा जय गुरुदेव है हमारे आपके गुरु, जो 21 महीने कठिन यातना जेल की सही बेड़ी और हथकड़ी में। तो प्रेमी भाई बहनों, जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जीवित वालों से, जो लोग जीवित का डंका बजा रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे आपके गुरु सर्व समर्थ, क्या इनके लिए हमारा आपका कोई उत्तरदायित्व बनता है? अगर यही घटना आपके पिताजी माताजी के साथ घट जाती तो क्या आप चुप बैठे रहते? आप थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाते? आपके घर का कोई बच्चा गायब हो जाए तो आप जाएंगे कोर्ट कचहरी में कि नहीं जाएंगे? कि चलो कोई बात नहीं है और बच्चा आ जाएगा, जाने दीजिए। जब ये बात कही जाती है तब लोग कहते थे कि हमको क्या मतलब है, हमारे गुरु महाराज ने तो कहा था कि साकार का प्रचार करिए और साधन भजन करिए। प्रेमी भाई बहनों, जब तक दोनों बातें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की नहीं समझेंगे तब तक गुरु भक्ति प्रबल नहीं होती। महाभारत के उस युद्ध के लिए जब कौरवों के द्वारा पांडवों का हक नहीं मिला, भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे और उन्होंने कहा कि देखो मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं जो तय कर दूंगा मुझे पूरा विश्वास है कि वो मान लेंगे, केवल और केवल 5 गांव दे दो। लेकिन वो नहीं माना गया कि हम सुई की नोक भी देने वाले नहीं हैं। आखिर पर आकर के दोनों तरफ से तैयारी चल रही है, इधर कौरव अपनी तैयारी में लगे हैं और उधर पांडव अपनी तैयारी में लगे हैं। इसी तैयारी के बीच में एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए और उनकी व्यवस्था योजना चल रही थी उनके जाने की। खुशी में सबने निवेदन किया, सबने प्रार्थना की, सबने प्रणाम किया, जैसा जिसका योगदान रहा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे आने की आपको खुशी नहीं हुई? कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी बातें सुन रहा था। तो क्या व्यवस्था योजना चल रही है? तब उन्होंने कहा कि अब तो केवल युद्ध बचा हुआ है और कुछ नहीं, युद्ध होना चाहिए, युद्ध से हम अपना हक ले लेंगे उनसे। तब उन्होंने कहा था भगवान कृष्ण ने कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया भगवान कृष्ण ने कि देखिए, पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें कोई नहीं मार सकता और तुम में से उनका सामना कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे विजय श्री हासिल करोगे? आचार्य द्रोण, जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। और कुलगुरु कृपाचार्य जो चिरंजीवी थे, वो तो महाभारत में वैसे भी पीछे बचे थे, उनको मारने वाला कोई नहीं था। जब तुम इनको रास्ते से हटा नहीं सकते तो तुमको विजयश्री किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकती। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा कि तुम्हें योग करना चाहिए, योग करके दिव्य शक्तियों को अर्जित करो। तो प्रेमी भाई बहनों,
हमारे आपके पास क्या है? देखिए, न तो भौतिक साधन है, न धार्मिक साधन है, और न आध्यात्मिक साधन है। सामने वाले हर तरीके से मजबूत है। उनके पास जनमत भी है और उनके पास धनबल भी है। और ये संगत गरीब, ये क्या कर पाएगी? कितना टिक पाएगी? इसलिए एक एक रास्ता जरूर निकलता है। वो रास्ता ये है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके लिए रास्ता खोल रखा है। अगर उस पर थोड़ा सा प्रयास किया गया तो बहुत कुछ मिल सकता है हमको, आपको। भौतिक दृष्टि की बात कर रहा हूं, अध्यात्म विषय पर नहीं ले जाना है इसको। मैं भौतिक की बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं। अगर कानून की एक लाइन लेकर के और हमारे आपके बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पर विराजमान, और सामने वालों को खबर मिल जाए कि बाबा जी लीलापारा में इस समय हैं, तो पुलिस की एक गाड़ी आएगी, एक लाइन लिख के लाएगी कि ये फ्रॉड है, ये नकली है। तत्काल पुलिस पकड़कर इनको ले जाए और जेल में डाल दे। आप हजारों कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1975 में ही एक बात कही थी कि मेरा स्पष्टीकरण अब मुझे नहीं देना पड़ेगा, देश के जिम्मेदार लोगों को और अधिकारियों को देना पड़ेगा। उस समय भी मौका था, लेकिन उस मौके को भी चूक गए उस समय के लोग। आखिर क्यों कहा कि मेरा स्पष्टीकरण मुझे नहीं देना पड़ेगा, देश के जिम्मेदार लोगों को देना पड़ेगा? एक कार्यक्रम हुआ था 23 जनवरी 1975, फूलबाग मैदान कानपुर। रही भाई बहनों, हुआ था 40 मिनट का स्टेटमेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने और कानपुर में जाकर के दिया। किताबों में ये आया है कि हीरालाल दीक्षित के निवेदन पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कार्यक्रम मंजूर कर लिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कार्यक्रम मंजूर कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ इसमें? देखो माइक में क्या हुआ भाई? जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया हुआ। बाबा उनके निवेदन पर और कानपुर फूलबाग मैदान में चले गए। बढ़िया, हर जगह मंच से दोनों हाथ जोड़कर और आम जनता को गुरु महाराज नमन करते हैं। भौतिक दृष्टि से हमारा मानना यही है, और आध्यात्मिक दृष्टि से वो किसको प्रणाम करते हैं? आप सब लोगों के अंदर बैठा हुआ वो परमपिता परमात्मा, उसको करते हैं या अपने गुरु को करते हैं, वो जाने। लेकिन भौतिक दृष्टि से बैठी हुई जनता को प्रणाम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते बाबा जय गुरुदेव? करते हैं ना? तो वो प्रणाम उस समय उन्होंने नहीं किया। वो मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने सलूट मारा, और सलूट मारने के बाद ओजस्वी और तेजस्वी संदेश दिया। बदले में इन प्रेमियों को जेल जाना पड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस समय के इन जिम्मेदार लोगों से कहा था कि तुम देख लो जरा उधर कानपुर का हिसाब किताब। लेकिन किताबों में आया है कि बात पुरानी हो गई, आई गई हो गई, मामला खत्म हो गया। और प्रेमी भाई बहनों, मामला आज भी चल रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर 6 धाराएं कानून में आज भी चल रही हैं। प्रशासन में एक नियम है कि जो व्यक्ति 7 वर्ष तक जिसका ये पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या मर गया है, कि चला गया है, कि खो गया है, 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में कानून का ये नियम है, एक प्रावधान है कि उसके तहत उसके ऊपर चल रहा केस निरस्त कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो 1975 वाला केस बाबा जय गुरुदेव पर आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? इधर दूसरा मौका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया था, उसके लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी
10 मार्च 2012 होली का कार्यक्रम। स्वामी जी महाराज मंच पर बोलते बोलते और ये बोले कि देखो बच्चा, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी मैं आपके बीच में आया हूं। अब ये बताइए कि नामदान के लिए कितने लोग हैं? तो तमाम लोगों ने हाथ उठा दिया कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बाबा जी लेट गए। क्या प्रेमी भाई बहनों सही बात है? और वो जो भी समय रहा 20 मिनट का या आधे घंटे का, उसके बाद बाबा जी खड़े हुए और खड़े होकर वहीं लेटने से बैठे हो गए और बैठ करके फिर उन्होंने माइक लिया और फिर उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो नामदान लेना चाहते हैं। तो फिर हाथ उठ गए तो कि चलो चलते चलाते नामदान ले लीजिएगा और नए भी ले लो और पुराने भी अपना रिन्यूअल कर लो। वाह! नामदान देने के बाद, नामदान समझाने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सेवा 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 किस में ली जाती है प्रेमी भाई बहनों? झोले में। तमाम प्रेमी और हमारे आसपास से निकलते हैं और कहते हैं कि सेवा 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 सेवा, और प्रेमी सेवा देते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ और कहा था कि हमने आपके लिए जो मेहनत की है उसकी दक्षिणा कानपुर, दक्षिणा दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। यही दक्षिणा आगे चल के तुम्हारे ही काम आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, क्यों कहा था? उसी दौरान सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से रोज रोज बिना नागा के करते रहना और साकार का प्रचार चलता रहेगा। ये शब्द है, आप उठा करके देखिए ऑडियो वीडियो, उसमें ये शब्द है कि साकार का प्रचार चलता रहेगा। अब उसी के साथ लोग जोड़ देते हैं कि साकार का प्रचार चलता रहेगा, इसके साथ परिवर्तन जुड़ा हुआ है। साकार का प्रचार में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये अभी कुछ दिनों से ही चल रहा है? संत मत में साकारी रहने के लिए जब कोई गुरु किसी को ये भगवान के भजन करने की युक्ति बताता है तो सबसे पहले साकारी रहने के लिए आदेश देता है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो 10 जुलाई 1952 से ये काम कर रहे हैं। ये मुझसे सीनियर जितने भी प्रेमी हैं, क्या ये साकार का प्रचार पहले नहीं चल रहा था प्रेमी भाई बहनों? चल रहा था ना? अब थोड़ा सा पीछे से जोर दे दिया गुरु महाराज ने, बहुत अच्छी बात है। साकार का प्रचार प्रसार जरूर कीजिए और साधन भजन इतना कीजिए कि जिससे भगवान कृष्ण ने जो 5 पांडवों को बताया, कुछ शक्तियां अर्जित करने के लिए कहा था, तो उस तरीके की मेहनत की जाए जिससे हमारे अंदर अंदरूनी पावर, गुरु की ताकत, और वही ताकत आगे आने वाले खराब समय में मदद करने वाली है। अगर वो ताकत नहीं होगी तो प्रकृति के प्रकोप जो हमारे आपके बीच में होने वाले हैं, बाबा जी ने नहीं कहा कि आगे खराब समय आएगा। गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में लिखा है कि परिवर्तन जब होगा तो उससे पहले कलिकाल अकाल दुकाल पड़े और अन्न दुखी बहु लोग मरे। इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी में आता है कि सूखा, अकाल, बीमारी, भुखमरी, आंधी, तूफान, तरह तरह के प्रकृति के प्रकोप होंगे और प्रकृति तो हमसे आपसे नाराज चली रही है, तो क्या वो माफ कर देगी? बड़ा घुस करके देखेगी प्रेमी भाई बहनों। उसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक संदेश मैंने पढ़ा है, बड़ा गूढ़ विषय है। घरों पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा हुआ है और वो अपनी दिव्य आंख से कुदरती कैमरा, गुरु महाराज के शब्दों में, गुरु महाराज ने कुदरती कैमरा उसको कहा कि वो उस कुदरती कैमरे से दिव्य आंख से देखेगी कि इस घर पे जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा हुआ है। सोचने पर विवश हो जाएगी कि भाई इसमें जय गुरुदेव वाले हैं, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य रहते हैं, लेकिन पेश तो अपनी भी चलाएगी। क्या ढूंढेगी कि बाबा जय गुरुदेव के आदेश में कौन कौन काम कर रहे हैं। सुमरन ध्यान भजन बिना नागा के नित्य नियम से रोज रोज करते रहना। जो लोग सुमरन ध्यान भजन नहीं करते हैं उन्हीं को ग्रसित कर लेगी, उन्हीं के ऊपर उसकी ताकत काम कर जाएगी। और प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके बहू बेटे, बच्चा बच्ची अगर सुमरन ध्यान भजन नहीं करते हैं और बाबा जी
के कहे अनुसार प्रकृति ने अपना नियम लागू कर दिया और हारी बीमारी तकलीफ से ग्रसित कर लिया, तो परेशानी आपको होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे? इलाज नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। और कहीं ऐसा रोग लग गया कि वो 2 दिन ठीक में नहीं हो, 4 दिन भी ठीक नहीं हो, 10 दिन भी ठीक नहीं हो, तो इधर आप लोग परेशान भी हैं और ऊपर से पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? गुरु महाराज की बात याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, कि बाबा जी ने तो पहले ही कहा था, मेरी बात को माना नहीं तुम लोगों ने। ये टाट वाले और गैर टाट वाले सब अपने बच्चों से कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि तुम हमारी बात को मान लो, अभी भी सुमरन ध्यान भजन शुरू कर दो, तो आने वाले खराब समय में तुम्हारी रक्षा मदद हो जाएगी। जब हमको सुमरन करने का तरीका मालूम नहीं, ध्यान करने का तरीका मालूम नहीं, भजन करने का तरीका मालूम नहीं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को खराब समय में उठाने के लिए कितनी मेहनत करना होगी प्रेमी भाई बहनों। अभी देश की परिस्थितियां तरह तरह की चल रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच अगर विश्व युद्ध की बात सामने आ जाए और विश्व युद्ध शुरू हो जाए, तो कीटाणु बम परमाणु बम फूटने की बात गुरु महाराज ने कही है क्या? कितने प्रेमियों को याद है ना? और कीटाणु बम परमाणु बम अगर फूटे तो उसके वायरस बैक्टीरिया आएंगे, जिसमें डॉक्टर के मिश्रा जैसे लोग अपने संदेश में ये बात कहते रहे, मालूम है आपको, कि पूरब से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलेगी कि उसमें हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे। और उस समय की बात डॉक्टर के मिश्रा कहते थे कि बाबा जी ने कहा था कि पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी की बात तो इधर होगी नहीं, समय वो निश्चित रूप से आने वाला है। भौतिक दृष्टि से भी एक रास्ता है और आध्यात्मिक दृष्टि से जो रास्ता है उसमें प्रेमी भाई बहनों बड़ा खतरा है। ये मुट्ठी भर लोगों की बात है ना, वो घरों में लाशें चढ़ेंगे, उठाने वाले नहीं होंगे, जमाना बदलेगा। जब ये काम होगा तो उसके लिए प्रयास कौन सा होना चाहिए? अरे भौतिक दृष्टि से भी प्रयास होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए, तब गुरु की दया हमारे ऊपर बरसेगी। अभी रात को किसी भी प्रेमी को इसके विषय में, क्योंकि संचालक महोदय खड़े हो गए हैं, समय पूरा हो गया है, मेरा मानना यह है, हम आप बैठेंगे, बंधन कुछ नहीं है। जिसके पास समय हो, जो इस विषय में कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, तो बाबा जी की ही बातें आप लोगों के बीच में होंगी, बाबा जी से हट करके कोई बात नहीं होगी। जो भी इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए इच्छुक है, गुरु के आदेश निर्देश में भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ करना चाहता है, तो प्रेमी पंडाल में आ जाएं, हमारे पांडे जी हैं बीच में, आपको ये बातें बताएंगे। इसी के साथ अगर मुझसे कोई भूल चूक किसी तरह की हो गई हो, कुछ इधर उधर हो गया हो कहने सुनाने में, तो मैं आप सभी प्रेमियों के चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करता हूँ। जय गुरुदेव।